बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अगर निलंबित शिक्षक है, उसकी अगर आख्या आ गई है तो तत्काल प्रभाव से उसको बहाल कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक समझौता नहीं होगा तब तक निलंबित रखेंगे। चयन वेतनमान है, जब तक पैसा नहीं आ जाएगा चयन वेतनमान नहीं लगाएंगे। अभी मुख्यालय पे नहीं रहती हैं क्या? बीएसए महोदया द्वारा मुख्यालय पे नहीं रहती हैं। बीएसए महोदया जनपद बरेली से अप डाउन करती है। समस्त समस्याओं के संबंध में जब से बीएसए महोदया का ध्यान आकृष्ट किया वो नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि हम तो एसपीडी के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं हैं, संगठन हमारे पास ना है। जानबूझ के साजिश के तहत जातिगत आधार पर बीएसए महोदया द्वारा ये कार्रवाई की गई। नमस्कार, आदाब, मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं उड़न दस्ता 24। बदायूं की बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती और प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा के बीच तकरार अब बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर से संजीव शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसए स्वाति भारती पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही 20 सितंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती जब से बदायूं आई हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को किसी भी शिक्षक का वेतन रोकने का अधिकार ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा एक शासनादेश भी है। यदि किसी शिक्षक का वेतन रोकना भी है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी को जिला अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद ही शिक्षक का वेतन रोका जा सकता है। लेकिन बीएसए स्वाति भारती द्वारा लगातार जिले भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बीएसए स्वाति भारती द्वारा बीते दिनों बिसौली क्षेत्र में स्कूलों का निरीक्षण करने के दौरान 28 शिक्षकों का एक साथ वेतन रोकने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जब एक साथ ब्लॉक में इतने सारे शिक्षकों का वेतन रोका गया तब यह समस्या संगठन के पास आई और संगठन ने बीएसए से मिलकर इस समस्या का निस्तारण कराने की मांग की थी। लेकिन बीएसए द्वारा संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि आगे से आपने मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप किया तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर कुछ बेहतर करने आए हैं और बेहतर करके ही रहेंगे। संजीव शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती जिला मुख्यालय छोड़कर रोजाना बरेली चली जाती हैं, जबकि शासनादेश है कि कोई भी जिला स्तर का अधिकारी मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा और यदि मुख्यालय को छोड़ेगा भी तो अपने उच्च अधिकारी को इस संबंध में सूचना दी जानी चाहिए। लेकिन बीएसए द्वारा लगातार इस नियम का उल्लंघन किया जाता जा रहा है। संजीव शर्मा ने बताया कि यदि शासन द्वारा बीएसए स्वाति भारती पर कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, साथ ही उनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है, तो आगामी 20 सितंबर को बदायूं जिले में प्रदेश भर के 75,000 शिक्षक बदायूं आएंगे और जब तक बीएसए स्वाति भारती पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। आइए दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष जी, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका क्या उद्देश्य है, बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य बीएसए बदायूं सुश्री स्वाति भारती द्वारा जो नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं उनका स्पष्ट रूप से खुलासा करना है। क्या नियम विरुद्ध कार्य किए जा रहे हैं? जिसमें सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। 21 जुलाई को बीएसए महोदय द्वारा विकास क्षेत्र बिसौली में एक ही दिन में 28 लोगों का वेतन रोक दिया गया और निरीक्षण आख्या में स्पष्ट लिखा गया कि हस्तलिखित स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं होगा। जब आपकी उपस्थिति 90% हो जाएगी और वहाँ के एआरपी, एसआरजी, डाइट वेंटर और पोर्टल जब आपकी 90% उपस्थिति दे देगा, उसके बाद 2 माह बाद आपका वेतन पारित किया जाएगा। क्या बीएसए को वेतन रोकने का अधिकार है? बीएसए महोदया को वेतन रोकने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो शासनादेश है उस शासनादेश के अनुरूप जिलाधिकारी के अनुमोदन उपरांत भी बीएसए महोदया वेतन रोक सकती हैं। दूसरा, पोर्टल से निरीक्षण होता है तो एक टाइम बॉन्ड है, एक दिन में 28 लोगों का वेतन कैसे रोक दिया गया। जब इन सब चीज़ों का संज्ञान शिक्षकों ने संगठन के संज्ञान में लाया गया तो संगठन ने 31/7 को बीएसए महोदया को एक पत्र दिया था कि आप जो हमको खाद्यान्न देती हैं वो खाद्यान्न 52% दे रही थी उस समय। 52% खाद्यान्न पर 90% उपस्थिति अगर आएगी तो सामंजस्य कैसे बैठेगा। लेकिन बीएसए महोदया द्वारा उस चीज़ को नहीं माना गया और कहा गया कि हम तो यहाँ कुछ नया करने आए हैं और हम ये नया करेंगे। उसी पत्र में हम लोगों ने 52% जो कन्वर्जन कास्ट दी जा रही है उसके संबंध में भी बात की थी। जो फलों का पैसा 2 माह से नहीं आया है उसके संबंध में भी बात की थी। उसी पत्र में हमने बीएलओ ड्यूटी शिक्षकों को लगाने के आदेश नहीं है उस संबंध में भी बात की थी।
अंतर जनपदीय ट्रांसफर के संबंध में बात की थी और एक लंबे समय से शिक्षक निलंबित चल रहा है, उसकी रिपोर्ट जांच अधिकारियों द्वारा प्रेषित की जा चुकी है और उसके बाद भी बीएसए के माध्यम से शिक्षकों को बहाल नहीं किया जा रहा है। प्रोन्नत वेतनमान हमने 31 जुलाई के पत्र में भी बीएसए मैम से प्रोन्नत वेतनमान देने हुए अनुरोध किया गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके से इन समस्त समस्याओं के संबंध में जब से बीएसए महोदया का ध्यान आकृष्ट किया वो नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि हम तो एसपीडी के अलावा किसी को कुछ मानते नहीं है, संगठन हमारे पास ना है। अच्छा, जब आपने ये सारे मुद्दे उठाए और आपका कहना है कि वो नाराज हो गए, तो क्या आपके ऊपर जो कार्रवाई की गई है तो क्या वो इसी नाराजगी के चलते की गई है? स्पष्ट रूप से जानबूझ के साजिश के तहत जातिगत आधार पर बीएसए महोदया द्वारा ये कार्रवाई की गई। लेकिन उन्होंने जो अपना एक आदेश जारी किया है जिसमें कि उन्होंने आपके विद्यालय का निरीक्षण किया था, जिसमें आप अनुपस्थित पाए गए थे और अन्य कई अनियमितताएं पाई गई थी स्कूल में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? बीएसए महोदया पूर्णतः झूठ बोलती हैं। मैं चिकित्सा अवकाश पे था, मैं साक्ष्य आपको उपलब्ध कराता हूँ। सक्षम अधिकारी द्वारा जो हमारा चिकित्सा अवकाश है वो स्वीकृत है, मैं अनुपस्थित नहीं था। दूसरा, जहाँ तक उन्होंने मिड डे मील का प्रश्न उठाया है, बीएसए महोदया झूठ बोलती हैं कि 3 दिन से मेडिकल मध्याह्न भोजन नहीं बना है, 18 दिन से नहीं बना था। 22 अगस्त को मैंने फ़ोन द्वारा बीएसए महोदया को खाद्यान्न ना होने के संबंध में अवगत करा दिया था और जो पोर्टल पर रिपोर्ट है उसमें 22 अगस्त से खाना बना ही नहीं है। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि बीएसए महोदया द्वारा लगातार मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, जातिगत आधार पर नियम विरुद्ध मेरे विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि शासन बीएसए महोदया को यहां से निलंबित करके दंडात्मक कार्रवाई करे। अच्छा, मुख्यालय पे नहीं रहती हैं क्या? बीएसए महोदया द्वारा मुख्यालय पे नहीं रहती हैं। बीएसए महोदया जनपद बरेली से अप डाउन करती हैं। अच्छा, ये भ्रष्टाचार का भी कोई उन पर ट्रांसफर को लेके बिल्कुल भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अगर निलंबित शिक्षक है, उसकी अगर आख्या आ गई है तो तत्काल प्रभाव से उसको बहाल कर देना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? इस बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक समझौता नहीं होगा तब तक निलंबित रखेंगे। चयन वेतनमान है, जब तक पैसा नहीं आ जाएगा चयन वेतनमान नहीं लगाएंगे। अभी कस्तूरबा विद्यालयों में अंशकालिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जिसमें कि 40 से 50 हज़ार रुपये मांगे जाने की बात भी सामने आई थी और इस बात को स्वयं बीएसए मैडम ने भी स्वीकारा था। इसके बारे में क्या कहना है? मेरे संज्ञान में भी ये है, बिल्कुल बीएसए महोदया के संज्ञान में है और अगर संज्ञान में है, आपसे माना है, तो फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये मिलीभगत है। अच्छा, 20 तारीख को आप लोगों का जो धरना होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। 20 तारीख को हमने बीएसए महोदया के विरुद्ध प्रदेश नेतृत्व ने मांग की है कि दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उन्होंने नियम विरुद्ध जाति पर आधारित यहाँ पर मुझे निलंबित किया है। यार 19 सितंबर तक बीएसए महोदया के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित नहीं किया जाता है तो 20 सितंबर को उत्तर प्रदेश का 75,000 शिक्षक जनपद बदायूं कूच करेगा और वो तब तक जनपद बदायूं में डेरा डालेगा जब तक बीएसए महोदया को निलंबित ना कर दिया जाए।